नमस्कार और इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नवरात्रि की हमारी यात्रा आज 7वें पड़ाव पर आ पहुंची है। जी हाँ, 7वां दिन। और आज हमें मिली जानकारी और सामग्री के आधार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कहना चाहिए रहस्यमयी देवी स्वरूप पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बिल्कुल। आज का विषय है माँ कालरात्रि। अब देखिए, जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, उनका स्वरूप पहली नजर में शायद थोड़ा भयभीत करने वाला लग सकता है। हाँ, काला रंग, बिखरे बाल, उग्र मुद्रा, ये सब विवरण मिलते हैं। बिल्कुल, लेकिन उन्हीं स्रोतों में ये भी साफ साफ लिखा है कि वो अपने भक्तों के लिए बहुत ही शुभ हैं, मंगलकारी है। यही तो उनकी विशेषता है। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस उपलब्ध सामग्री के जरिए माँ कालरात्रि के इस जटिल और गहरे स्वरूप को थोड़ा समझें, उनकी कहानी के पीछे का महत्व जानें और वो जीवन संदेश जो हमें मिलते हैं। आज कोशिश रहेगी कि हम माँ कालरात्रि के इस क्या कहते हैं उग्र रूप के पीछे जो गहरे अर्थ छिपे हैं उनको समझें। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि ये इतना भयानक दिखने वाला स्वरूप वो भक्तों के लिए इतना शुभ, इतना कल्याणकारी कैसे हो सकता है। तो आज इसी रहस्य को थोड़ा परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, यही विरोधाभास जो है ना, यही इस स्वरूप को समझने के लिए और भी दिलचस्प बना देता है। हाँ। उनका रूप प्रचंड जरूर है, हाँ। लेकिन उसका जो सार है वो है बुराई का विनाश, हाँ। और अपने भक्तों की, अपने आश्रितों की सुरक्षा। देखते हैं कि ये कैसे सामने आता है। चलिए, तो सबसे पहले उनके स्वरूप पर ही ध्यान देते हैं। जैसा विवरण मिलता है, माँ कालरात्रि का रंग वो घने अंधेरे जैसा काला है, बाल बिखरे हुए हैं और वो गर्दब यानी गधे पर सवार है। जी। उनकी 4 भुजाएं बताई गई हैं। जी। पहली नजर में तो डर पैदा करने वाला स्वरूप है। जी हाँ, बिल्कुल। और हर तत्व का, हर हिस्से का अपना गहरा प्रतीकवाद है, अपना मतलब है। उनका जो कृष्ण वर्ण है, काला रंग, वो ब्रह्मांड के उस अंधकार का प्रतीक है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है और जिससे सब कुछ पैदा भी होता है। ये उनकी सर्वव्यापकता, उनकी असीम शक्ति को दिखाता है। और वो बिखरे हुए केश उनकी अनियंत्रित मतलब मुक्त ऊर्जा के प्रतीक हैं। वो ऊर्जा जो बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। और उनके गले में माला का भी जिक्र आता है। कहीं पर मुंडों की माला कहते हैं, कहीं पर बिजली की तरह चमकने वाली माला। जी, दोनों ही व्याख्याएं मिलती हैं और दोनों उनके प्रचंड स्वरूप को ही दर्शाती हैं। मुंडों की माला उनके संहारक रूप का प्रतीक है, मतलब आसुरी प्रवृत्तियों का अंत। और विद्युत माला वो उनकी तीव्र, एकदम से प्रभाव दिखाने वाली शक्ति का प्रतीक हो सकती है। वो शक्ति जो अज्ञान के अंधकार को ज्ञान की बिजली से चीर देती है। अच्छा। और हाँ, उनका वाहन गधा, जिसे अक्सर लोग मतलब कम आंकते हैं, वो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, गधे को वाहन के रूप में देखना ये थोड़ा सा असामान्य लगता है। इसका क्या खास मतलब हो सकता है? देखिए, गधा धैर्य का प्रतीक है, सहनशीलता का और दृढ़ निश्चय का। ये दिखाता है कि देवी अपने लक्ष्य के लिए अडिग है, रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और साथ ही ये उन चीजों या शक्तियों का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है जिन्हें हम साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं, पर जिनमें अपार क्षमता छिपी होती है। तो देवी का उसे वाहन चुनना शायद यही इशारा करता है कि शक्ति कहीं भी, किसी भी रूप में हो सकती है। खड्ग यानी तलवार। जी हाँ। और बाकी 2 हाथ मुद्राओं में है। जी हाँ। उनके ऊपरी दाहिने हाथ की जो मुद्रा है वो है वर मुद्रा, मतलब भक्तों को वरदान देने का आश्वासन। अच्छा। और निचले दाहिने हाथ की मुद्रा है अभय मुद्रा, जिसका अर्थ है डरो मत, यानी हर तरह के डर से मुक्ति का वचन। तो देखिए, एक तरफ विनाश के शस्त्र है, तो दूसरी तरफ सृष्टि और रक्षा का आश्वासन भी है। अच्छा। तो एक हाथ में वज्र, वो तो इंद्र का शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है, और दूसरे में तलवार। इन शस्त्रों का क्या खास महत्व है यहाँ? वज्र जो है वो दृढ़ता का, शक्ति का और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। यह दिखाता है कि देवी की शक्ति अमोघ है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और खड्ग या तलवार वो अज्ञान, अहंकार और बुराई को काटने का प्रतीक है। ये विवेक और ज्ञान की उस तीक्ष्णता को दिखाता है जो सारे भ्रम दूर कर देती है। तो ये शस्त्र दुष्टों के दमन के लिए हैं, नकारात्मक शक्तियों के संहार के लिए। तो ये पूरा स्वरूप, मतलब काला रंग, बिखरे बाल, गधे की सवारी, शस्त्र और मुद्राएं,
ये सब मिलकर एक बहुत जटिल लेकिन शक्तिशाली संदेश दे रहा है। ये सिर्फ विनाश का नहीं बल्कि संतुलन और रक्षा का भी प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उनके द्वैत स्वभाव को दिखाता है। वो जितनी संहारक हैं उतनी ही कल्याणकारी भी हैं। उनका उग्र रूप तो बस बाहरी है, भीतर तो करुणा है, संरक्षण का भाव है, खासकर अपने भक्तों के लिए। उनका ये रूप असल में उन शक्तियों के लिए भय का कारण है जो सृष्टि में असंतुलन पैदा करती हैं। विवरणों में ये भी आता है कि उन्होंने ये रूप खासतौर पर राक्षसों का संहार करने के लिए लिया था। जैसे रक्तबीज जैसे असुर के वध की कहानी उनसे जुड़ी है। ये भी कहते हैं कि उनकी सिर्फ गर्जना से ही बुरी शक्तियां कांप उठती थी। हाँ, बिल्कुल। पौराणिक कथाओं में अक्सर देवी के ऐसे उग्र रूपों का वर्णन मिलता है, खासकर तब जब आसुरी शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं, जब देवताओं के लिए भी उन्हें काबू करना मुश्किल हो जाता है। रक्तबीज की कथा तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसके खून की हर बूंद से नया राक्षस पैदा हो जाता था। हाँ, सुना है। तो उसे मारने के लिए देवी को काली या कालरात्रि का रूप लेना पड़ा, जिन्होंने उसके रक्त को जमीन पर गिरने ही नहीं दिया, पहले ही पी लिया। और उनकी गर्जना वो सिर्फ आवाज नहीं है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वो विस्फोट है जो नकारात्मकता की जड़ें हिला देता है। ये धर्म की स्थापना के लिए आप कह सकते हैं एक जरूरी कठोर कदम का प्रतीक है। तो मतलब ये कथा हमें ये बताती है कि जब बुराई हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे खत्म करने के लिए दिव्यता को भी प्रचंड रूप लेना पड़ता है, और उद्देश्य हमेशा संतुलन और धर्म की फिर से स्थापना होता है। निश्चित रूप से ये एक तरह का कॉस्मिक जस्टिस है, ब्रह्मांड न्याय। माँ दुर्गा के जो अलग अलग स्वरूप हैं, जैसे चामुंडा या काली, वो भी इसी सिद्धांत को दिखाते हैं। कालरात्रि का स्वरूप उसी परंपरा का एक अहम हिस्सा है। यह हमें याद दिलाता है कि न्याय और धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर और उग्र होना भी जरूरी हो जाता है। ये निष्क्रियता पर सक्रियता की जीत है। अब आते हैं उनके नाम पर, कालरात्रि। इस नाम में ही जैसे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। काल और रात्रि दोनों ही शब्द जैसे अंधकार और अंत की तरफ इशारा करते हैं, फिर भी वो शुभंकरी यानी शुभ करने वाली कहलाती हैं। ये कैसे, ये विरोधाभास कैसे सुलझता है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काल शब्द के अर्थ में ही इसकी कुंजी है। संस्कृत में काल का एक मतलब है समय, दूसरा है मृत्यु या अंत, और तीसरा है अंधकार या काला रंग। तो माँ कालरात्रि सिर्फ अंधकार की रात नहीं है, वो समय की महाशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो शक्ति जो सब कुछ बनाती है, पालती है और आखिर में उसी में सब विलीन हो जाती है। उन्हें अक्सर महाकाल यानी शिव की शक्ति महाकाली का ही एक रूप माना जाता है। ओह अच्छा, तो काल का अर्थ यहाँ सिर्फ मृत्यु या अंधेरा नहीं बल्कि समय भी है। ये तो पूरी समझ को एक नया एंगल देता है। तो फिर रात्रि का क्या अर्थ हुआ? रात्रि यहाँ अंधकार का प्रतीक तो है, लेकिन ये वो अंधकार है जो सृजन से पहले जरूरी होता है, या कहिए जिसके गर्भ में ही प्रकाश छुपा होता है। जैसे हर गहरी रात के बाद एक नई सुबह आती है ना। हाँ। वैसे माँ कालरात्रि का ये अंधकारमय स्वरूप उस विनाश का प्रतीक है, जिसके बाद नवनिर्माण होता है, शुद्धि होती है, शुभता का उदय होता है। वो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश लाती हैं। उनका संहार भी रचनात्मक है, क्योंकि वो नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता के लिए जगह बनाता है। ये तो बहुत ही सुंदर व्याख्या है। यानी उनका स्वरूप और नाम, जो शायद ऊपर से देखने में नकारात्मक या डरावने लगे, वो असल में एक गहरे सकारात्मक संदेश की तरफ इशारा करते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संदेश। एकदम सही। और उनका स्वरूप हमें ये भी सिखाता है कि बाहरी रूप अक्सर कितना भ्रामक हो सकता है। जो शक्ति या व्यक्ति बाहर से कठोर या डरावना लगे, हो सकता है उसके भीतर गहरी करुणा हो, संरक्षण का भाव हो, कल्याण की भावना हो। हमें ऊपरी आकलन से बचना चाहिए। अब बात करते हैं उनकी पूजा के महत्व की। कहते हैं कि माँ कालरात्रि की उपासना से भक्तों को कई तरह के लाभ मिलते हैं। सबसे ज्यादा जिक्र आता है भय से मुक्ति का, चाहे वो दुश्मनों का डर हो या जीवन की अनिश्चितताओं का। जब कोई इंसान अपनी इच्छा से एक ऐसी शक्ति की पूजा करता है जिसका रूप ही भय पैदा करने वाला है, तो वो जाने अनजाने में अपने खुद के गहरे डरों का सामना कर रहा होता है। माँ कालरात्रि की पूजा एक तरह से व्यक्ति को उसके अंदर के राक्षसों जैसे डर, चिंता, असुरक्षा, नकारात्मक सोच, पुरानी गांठें, इनसे लड़ने और इन पर जीत पाने के लिए मानसिक और आत्मिक शक्ति देती है। तो ये सिर्फ बाहरी दुश्मनों या मुश्किल हालात के डर से मुक्ति नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर के डर पर जीत पाने की प्रक्रिया भी है। निश्चित रूप से
जब आप ब्रह्मांड की सबसे उग्र शक्तियों में से एक की शरण लेते हैं तो जीवन की जो आम चुनौतियां हैं, डर हैं, वो अपने आप छोटे लगने लगते हैं। उनकी उपासना से जो साहस मिलता है, जो आत्मबल मिलता है, वो व्यक्ति को असल जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देता है। ये हमें याद दिलाता है कि रात कितनी भी घनी क्यों न हो, उससे निकला जा सकता है और हमारे अंदर ही असीम शक्ति का स्रोत है। विवरण ये भी बताते हैं कि उनकी कृपा आकस्मिक संकटों से, दुर्घटनाओं से और नकारात्मक ऊर्जाओं से भी बचाती है। यानी उनकी पूजा एक तरह का कवच देती है, बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर। हाँ, बिल्कुल। इसे आप एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक कवच कह सकते हैं। ये व्यक्ति को न सिर्फ निडर बनाता है, बल्कि उसे ज्ञान और विवेक भी देता है ताकि वो सही और गलत में फर्क कर सके और जीवन में सही फैसले ले सके जो बरकरार हैं। पहला तो ये कि हर अंधकार के बाद उजाला आना निश्चित है। ये आशा और धैर्य का शाश्वत संदेश है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, अंधकारमय दौर आते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं रहते। माँ कालरात्रि का स्वरूप हमें विश्वास दिलाता है कि सबसे मुश्किल दौर के बाद भी उजाला आएगा। बस हमें धैर्य और विश्वास रखना है। दूसरा संदेश है साहस और विश्वास से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। ये हमारी अंदरूनी शक्ति के महत्व को बताता है। माँ कालरात्रि खुद परम साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। उनकी उपासना भक्त के अंदर इन्हीं गुणों को जगाती है। यह हमें सिखाता है कि चुनौतियां तो आएंगी, पर अगर हमारे अंदर साहस है और अपनी क्षमता पर या अपनी इष्ट शक्ति पर विश्वास है तो हम कोई भी बाधा पार कर सकते हैं। और तीसरा संदेश जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत गहरा लगता है कि रूप भले ही भयानक हो, लेकिन अगर नियत और शक्ति का उद्देश्य धर्म और कल्याण हो तो वो स्वरूप भी मंगलकारी बन जाता है। बिल्कुल, और ये आज के समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक संदेश है। ये हमें सिखाता है कि हमें बाहरी दिखावे या पहली धारणा या सतही बातों के आधार पर किसी व्यक्ति, स्थिति या विचार को नहीं आंकना चाहिए। असली महत्व इस बात का है कि शक्ति का इस्तेमाल किस इरादे से हो रहा है, किस उद्देश्य के लिए हो रहा है। माँ कालरात्रि का रूप उग्र है, पर उनका हृदय करुणामय है और उनका लक्ष्य शुभ है। ये बात तो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है ना, व्यक्तिगत रिश्तों से लेकर समाज तक और शायद वैश्विक स्तर पर भी। बिल्कुल, ये हमें गहराई में देखने की प्रेरणा देता है, सतही निर्णयों से बचने की और कर्मों और इरादों को महत्व देने की। अक्सर जो चीजें या लोग हमें पहली नजर में असहज लगते हैं या चुनौतीपूर्ण लगते हैं, वही हमारे विकास के लिए सबसे जरूरी साबित हो सकते हैं। यह सिद्धांत हमें ज्यादा समझदार और कम आलोचनात्मक बनने में मदद कर सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार हम इस तरह समझ सकते हैं कि माँ कालरात्रि अपने भय पैदा करने वाले स्वरूप के बावजूद वास्तव में नकारात्मकता, अज्ञान और भय के विनाश की परम शक्ति हैं। वे भक्तों के लिए अभय, साहस, आशीर्वाद और अंधकार के बाद आने वाले प्रकाश की एक उज्जवल आशा लेकर आती हैं। हाँ, उनका स्वरूप एक चेतावनी है बुराई के लिए और एक आश्वासन है अच्छाई के लिए। वे हमें याद दिलाती हैं कि बदलाव अक्सर उथल-पुथल भरा हो सकता है, लेकिन अंत में वो शुद्धि और नवीनीकरण की ओर ही ले जाता है। जैसा कि कहा भी गया है, अंधकार से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही नए उजाले का रास्ता बनाता है। और यहाँ एक विचार छोड़ जाता हूँ सबके मनन के लिए। जिस तरह माँ कालरात्रि का उग्र रूप बाहरी और आसुरी शक्तियों का नाश करता है, क्या उसी तरह हमें भी अपने भीतर और अपने समाज में मौजूद अंधकार को, जैसे अज्ञान, पूर्वाग्रह, अन्याय, डर या निष्क्रियता, इनको पहचानने और इनका साहस से सामना करने की जरूरत नहीं है? क्या यही आंतरिक और सामाजिक प्रकाश की ओर पहला और शायद सबसे जरूरी कदम नहीं है? क्या माँ कालरात्रि की उपासना हमें इसी आंतरिक युद्ध के लिए तैयार करती है? ये वास्तव में एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जाना चाहिए। नवरात्रि की ये 9 दिनों की यात्रा हमें सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं सुनाती, बल्कि जीवन जीने के कई महत्वपूर्ण सूत्र भी देती है। माँ कालरात्रि पर हमारी आज की ये विशेष चर्चा यहीं समाप्त होती है। जानकारी के अनुसार कल नवरात्रि का 8वां दिन है, जो माँ महागौरी को समर्पित है, जो माँ कालरात्रि के ठीक उलट अत्यंत शांत, सौम्य और गौर वर्ण वाली देवी हैं। ये भी अपने आप में एक दिलचस्प यात्रा है, उग्रता से सौम्यता की ओर। तब तक के लिए जय माता दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल कथा सागर कहानियों का समुद्र को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप जुड़ें हमारी अगली कहानी के साथ। सुनते रहें, सीखते रहें और हमेशा अपनी कहानी को आगे बढ़ाते रहें। जय माता दी।